हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर में यदि आपको बनने की चाहत है, यदि आप एक इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं आईटीआई गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ये आपके लिए वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इस वीडियो में जो उत्तर प्रदेश की तरफ से जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के आने वाली वैकेंसियाँ हैं उसके नियमावली को जारी कर दिया गया है, जो कि 2021 में के संबंध में है। ठीक है, तो 2021 के संबंध में जो है ये अनुदेशक और कार्य नियमावली यहाँ पे जारी कर दिया गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आपको देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि कौन से ट्रेड में कितनी सीट आने वाली है, ठीक है, और पे स्केल आपको क्या मिलेगा और आपका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ये सभी हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए गाइस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ इंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कैसे होगा ये हम बात करने वाले हैं। तो रिक्रूटमेंट टू वोरियस पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर, यानी कि वो जो रिक्रूटमेंट निकलने वाला है वोरियस पोस्ट के लिए, इंस्ट्रक्टर के लिए, इन सर्विस शैल बी मेड, जो सर्विस करने के लिए बनाया गया है वो है बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा होगा। उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। इसमें दिया है 50% रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर विल बी डन फ्रॉम द डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट, जो कि देखिए यहाँ पे जो पोस्ट टोटल आया हुआ है लगभग 6300 के आसपास है वैकेंसी जो आई हुई हैं आएंगी। तो इसमें 50% जो है ये डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए होगा। 6300 मान लीजिए कि पोस्ट है, तो इसमें लगभग इसका आधा जो होगा कि 3150 जो पोस्ट होंगी डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए रहेगा। ठीक है, और 49% रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर विल बी डन फ्रॉम एनटीसी एनएससी कैंडिडेट, यानी कि आईटीआई हैं तो आप एनटीसी या एनएससी सर्टिफिकेट है तो आपके लिए 49% होगा। और जो 1% है बाय प्रमोशन रिक्रूटमेंट होगा। 1% पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर विल बी फिल्ड बाय प्रमोशन from workshop attendants, store attendants who have completed 10-year satisfactory service, fulfill minimum eligibility of instructor on the seniority basis। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोशन बेसिस पे 1% होगा ना, जो कि 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते होंगे इंस्ट्रक्टर के लिए। अब देखिए पार्ट 3 में दिखाया गया है रिक्रूटमेंट जो होगा फोरमैन इंस्ट्रक्टर के लिए। ये जो रिक्रूटमेंट होगा, रिक्रूटमेंट टू बी पोस्ट ऑफ फोरमैन इंस्ट्रक्टर विल बी मेड प्रमोशन इन 2 वेज, 2 वे में होगा। पहला जो है 25% ऑफ द फोरमैन इंस्ट्रक्टर विल बी promoted by degree holders who have completed 10 year for service as instructor of any trade subject given in appendix. If suitable candidates are not available for promotion, the seat will be filled by the एज पर रूल। तो यहाँ 25% जो पोस्ट है फोरमैन इंस्ट्रक्टर का वो है डिग्री होल्डर वालों के लिए, वो भी डिग्री होल्डर जिनके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए है ट्रेड और सब्जेक्ट में, उनके लिए होगा। दूसरा जो 75% जो पोस्ट है फोरमैन इंस्ट्रक्टर का विल बी प्रमोटेड फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर ऑफ एनी ट्रेड एंड सब्जेक्ट हु हैव कंप्लीटेड 10 ईयर सर्विस सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये भी 75% जो फोरमैन इंस्ट्रक्टर का है वो है जो 10 ईयर अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पे 10 ईयर सर्विस इंस्ट्रक्टर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रमोशन ऑन सीनियरिटी बेसिस। अब देखिए जो यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, वो रिजर्वेशन जैसे कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनके फिजिकल हैंडीकैप हैं या डिपेंडेंट्स फ्रीडम फाइटर्स हैं या एक्स सर्विसमैन वाला हैं, उनको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में आपका एक कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सर्विस मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए या टिबेटन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर द 1 जनवरी 1962 से पहले जो इंडिया में आ गए हैं वो एलिजिबल होंगे और अब पूरी तरह से क्या हो गए हैं, परमानेंटली सेट हो गए हैं, इंडिया में रहने लगे हैं, उनके लिए है। और ए पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैव माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, एनी ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केन्या, युगांडा, ये सभी भी एलिजिबल होंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एकेडमिक की। ठीक है, एकेडमिक और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपका क्या चाहिए। तो ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर इन द सर्विस मस्ट पोसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, निम्नलिखित क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। पहला जो मस्ट हैव पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश आर
एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट देयर टू। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहले आपका हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास होना चाहिए किसी भी उत्तर प्रदेश या किसी अन्य इक्विवेलेंट गवर्नमेंट कॉलेज से आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए। मस्ट पोसेस द क्वालिफिकेशन फॉर डिफरेंट ट्रेड। ठीक है, और उसके बाद आपका डिफरेंट ट्रेड या सब्जेक्ट से आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया या बीटेक हो गया, कोई डिफरेंट ट्रेड से आपको चाहिए। और तीसरा जो कह रहा है मस्ट पोसेस द सर्टिफिकेट इन कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। ठीक है, कोर्स ऑन कंप्यूटर यानी कि CCC होना आपको अनिवार्य है। तो यदि जिन कैंडिडेट ने CCC नहीं किया है तो वो CCC कर लें। चौथा जो दे रहा है सर्टिफिकेट इन कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट फ्रॉम नील्ट DOACC सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो CCC होना चाहिए आपका नील्ट से होना चाहिए या DOACC के द्वारा होनी चाहिए। इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड एंड सब्जेक्ट विद डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। मतलब बोल रहा है कि डिग्री डिप्लोमा ऑलरेडी आप यदि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से किए हुए हैं तो आपको ये नहीं लगेगा। अब देखिए एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ एक्सपीरियंस आपके लिए मान्य होगा यदि आप ITI किए हैं या आप डिप्लोमा किए हैं या आप बीटेक किए हुए हैं। तो ITI वालों के लिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए, डिप्लोमा वालों के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और बीटेक वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, वो भी कहाँ से आप एक्सपीरियंस करेंगे, तो कोई भी इंडस्ट्री का रजिस्टर्ड इंडस्ट्री है वहाँ पे वर्क किया है तो उसका एक्सपीरियंस लग जाएगा, या कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जैसे कि कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ से यदि आप अपने फील्ड से एक्सपीरियंस लिए हैं तो वो भी एक्सपीरियंस मान्य होगा। अब देखिए प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो प्रिफरेंस किन कैंडिडेट को दिया जाएगा यदि वो सर्व इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 इयर्स, जो 2 इयर्स आर्मी के लिए वर्क किए हैं या NCC किए हुए हैं, B सर्टिफिकेट है तो उनको प्रिफरेंस दिया जाएगा। अब एज लिमिट की बात करें तो ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर इन द सर्विस मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ मोर देन 40 ईयर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई ऑफ द कैलेंडर ईयर इन विच वैकेंसीज रिक्रूटमेंट आर नोटिफाइड। तो जिस ईयर वैकेंसी आएगा ये उसके जो है कि जुलाई सेशन में 1 जुलाई को आपका एज 21 साल से अधिक और 40 साल से कम होना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइड दैट द अपर एज लिमिट केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड such other category as may be notified by the government from the time to time shall greater by such number of years as may be स्पेसिफाइड। यहाँ पे बोल रहा है यदि 21 साल और 40 साल के बीच में एज है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आपका 40 वर्ष से अधिक एज है तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब कैरेक्टर देखिए, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, कहने का मतलब ये है द कैरेक्टर ऑफ कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन सर्विस मस्ट बी सच एज टू रेंडर हिम सुटेबल इन ऑल रिस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, तो आपका कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। अब देखिए मैरिटल स्टेटस जो होना चाहिए, ए मेल कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन 1 वाइफ लिविंग आर फीमेल कैंडिडेट हु हैज़ मैरिड ए मैन ऑलरेडी हैविंग ए वाइफ लिव शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू ए पोस्ट इन द सर्विस। यहाँ पे यदि आप मैरिड हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एक से अधिक वाइफ को रखे हुए हैं या एक से अधिक हस्बैंड को रखी हुई हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। कहने का मतलब है अगर मैरिड है तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन 2 वाइफ है या 2 हस्बैंड है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस जो होना चाहिए, नो कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड टू ए पोस्ट इन द सर्विस unless he be good mental and bodily health and free from any physical defect likely interference with the efficiency performance of his duty। तो यहाँ पे जो मेडिकल होता है बाकी नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें डरने की बात नहीं है। बस आपको फिजिकली फिट होना चाहिए ड्यूटीज के लिए, आपकी इफिशियंसी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। अब प्रोसीजर क्या होगा फॉर द रिक्रूटमेंट, तो प्रोसीजर में आप लोग को यहाँ पे तो यहाँ पे जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी ये आपका नियुक्ति करेंगे। कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, ये देखिए गौर से समझिएगा। एप्लीकेशन फॉर द कंसाइडर फॉर द सिलेक्शन शैल बी इन्वाइटेड बाय द सिलेक्टिंग अथॉरिटी इन द फॉर्म पब्लिश इन द एडवर्टाइजमेंट इश्यू। ठीक है,
और यहाँ पे आपका इन मेकिंग सिलेक्शन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द मेरिट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर, यानी कि आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो देखिए जो एकेडमिक और टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उससे आपका इच कैंडिडेट इन द फॉलोइंग मैनर 20% जो होगा आपका परसेंटेज वो हाई स्कूल एग्जामिनेशन में जो पाए होंगे उससे बनेगा। तो गौर करिएगा 20% मार्क आपके किससे बनेंगे, लिए जाएंगे हाई स्कूल से। तो जो आपने पाया है हाई स्कूल में उसका 20% लिया जाएगा। दूसरा जो लिया जाएगा 20% ऑफ मार्क सिक्योर्ड इन NTC सर्टिफिकेट, यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, शैल बी गिवन टू इस सर्टिफिकेट, ठीक है। प्लस 20% आपको किस में दिया जाएगा, यदि आप ITI होल्डर हैं और NTC सर्टिफिकेट या NAC सर्टिफिकेट तो उसका वेटेज दिया जाएगा। उसके अलावा यदि आप 20% यदि आप डिप्लोमा या डिग्री कैंडिडेट हैं तो जो डिग्री और डिप्लोमा पाए हैं तो उसका 20% दिया जाएगा, ठीक है। कितना दिया जाएगा, 10%, सॉरी 10% दिया जाएगा। तो ये कितना है 10%, तो कितना मार्क हो गया 20 20 40 10 50 मार्क। किससे 50 मार्क, हाई स्कूल का 20%, और यदि NAC सर्टिफिकेट है तो 20%, या NAC सर्टिफिकेट या NT सर्टिफिकेट है तो 20% होगा। कितना हो गया 20 20 40, और 20% जो है डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए है, ये नहीं है उनके पास, तो टोटल 50% हो रहा है। 10% जो है ये CITS एग्जामिनेशन वालों के लिए है। एक बार इसको गौर से समझिए, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग समझ नहीं पाए होंगे। 20% जो है फॉर एकेडमिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब बाय द पोस्ट ऑफ मार्क अवार्डेड इच कैंडिडेट। हाई स्कूल का आपका 20% लिया जाएगा, हाई स्कूल का 20%। यदि आप ITI किए हैं तो आपके पास NTC सर्टिफिकेट या NAC सर्टिफिकेट है तो आपको 20% दिया जाएगा। यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं या बीटेक होल्डर हैं तो इसका 20% दिया जाएगा, ठीक है, जो कि आप एग्जामिनेशन में पाए हैं डिप्लोमा वाले में। और 10% जो है यदि आप CITS होल्डर हैं तो 10% उनको दिया जाएगा, CITS में जो पाए हैं उसका 10%। तो ये कितना हो गया 50% हो गया, 50% हो गया। उसके अलावा 50% बढ़ जा रहा है, तो 50% जो होगा आपका मार्क लिया जाएगा, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, उससे लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द इवेलुएशन अंडर क्लॉज हैव बीन रिसीव एंड टेबलेटेड द सिलेक्टिंग अथॉरिटी शैल कंडक्ट रिटन एग्जाम, ठीक है। जो सिलेक्टिंग अथॉरिटी है ये रिटन एग्जाम कंडक्ट कराएगी। इफ द एलिजिबल कैंडिडेट फाउंड मोर देन 5 टाइम्स फॉर एनी ट्रेड then in such situation the number of candidate to be called for written examination shall be 5 times the number of vacancy, ठीक है। 5 टाइम्स जो है नंबर जो वैकेंसी निकला हुआ है उसके 5 गुना लिया जाएगा कैंडिडेट को, और उनको यहाँ पे लिया जाएगा ना। अब देखिए फॉर द पर्पज ऑफ मेरिट लिस्ट कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क ऑब्टेन बाय द अंडर क्लॉज सब रूल, यानी कि यहाँ पे 50% मार्क जो है आपका, देखिए 50% ऑफ द मार्क ऑब्टेन इन द रिटन एग्जाम शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट। तो क्या हो गया 20% आपका हाई स्कूल का, 20% आपका NTC या NAC सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री में पाए हुए हैं उसका 20%, और 10% यदि आप CITS किए हैं तो उसका वेटेज दिया गया है, यदि CITS किए हैं तो। अदरवाइज ये 50% हो गया, और 50% जो मार्क है ये आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो ट्रेड में आप भरे होंगे उसी सब्जेक्ट से लिया जाएगा, जो कि 50 टोटल 100% हो जाएगा, ठीक है। तो 50% मार्क ये आपका जो इंट्रेंस एग्जाम होगा रिटन एग्जाम उससे लिया जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मुख्य चीज़ें मैं आप लोग को समझा दिया हूँ। अब देखिए अपॉइंटमेंट जो है और कंफर्मेशन और स्केल पे, तो स्केल पे बात करें तो यहाँ पे द स्केल पे ऑफ द एडमिसिबल टू पर्सन अपॉइंटेड टू द वेरियस पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर। जब आप वेरियस पोस्ट के लिए अपॉइंटेड हो जाएंगे तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आपको अपडेट करेगा। जो स्केल आप पे होगा इंस्ट्रक्टर का एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रूल्स मैट्रिक 6 पे लेवल का होगा, जिसको आप लोग को सैलरी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये होगा। दूसरा जो है फोरमैन के लिए
तो फोरमैन इंस्ट्रक्टर हो जाएंगे तो मैट्रिक स्केल पे जो 7 पे होगा 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक होगा, जो कि पे स्केल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अदर प्रोविजंस का और सेविंग का। तो वो सेविंग आपके ऊपर कितना सेव करते हैं। अब देखिए कौन से ट्रेड में कितनी पोस्ट आए हुए हैं। तो यहाँ पे फीटर में 419 पोस्ट आया हुआ है और यहाँ पे टेक्निकल मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे फीटर में 419 सीट आई हुई है ना, पोस्ट आया हुआ है। इसमें आपका मैकेनिकल डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो आप एलिजिबल हैं और 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए यदि आप डिग्री होल्डर हैं। यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं, 3 इयर्स डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हैं AICTE से, तो आपको यहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। और यदि आपके पास NTC या NAC सर्टिफिकेट है फिटर ट्रेड में तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सपीरियंस के बारे में बता चुका हूँ। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। यदि आप CITS हैं तो इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, कहने का मतलब ये है CITS होल्डर वालों के लिए। उसके बाद वेल्डर ट्रेड के लिए 388 पोस्ट है। इसके लिए मैकेनिकल या मेटलर्जी प्रोडक्शन या इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए, तो वेल्डर ट्रेड में एलिजिबल है। यदि आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग तो मैकेनिकल और एलाइड इससे किसी भी कैटेगरी से हैं, टेक्निकल एजुकेशन रखते हैं और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। फिर अगला जो है यहाँ पे वेल्डर ट्रेड वालों के लिए, यदि आपके पास NTC या NAC सर्टिफिकेट है वेल्डर ट्रेड में और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे जैसे कि नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, जिसे हम CITS बोलते हैं, तो है तो आपको यहाँ पे और अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप एलिजिबल हैं। सीट मेटल के लिए यहाँ पे 13 पोस्ट आया हुआ है। यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैकेनिकल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स से आप हैं और 1 ईयर्स का डिग्री है आपके पास मेकाट्रॉनिक्स में, तो 1 ईयर्स की एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। या आप डिप्लोमा होल्डर हैं और मैकेनिकल से किए हैं और एलाइड फ्रॉम AICTE से हैं और आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। या आप NTC या NAC सर्टिफिकेट है शीट मेटल वर्कर में और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट है तो आपको इस यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। टर्नर वालों के लिए यहाँ पे कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, यदि आपके पास डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो डिप्लोमा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं और आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल है। या आप ITI किए हुए हैं और NTC NAC सर्टिफिकेट टर्नर ट्रेड में रखे हुए हैं 3 इयर्स का एक्सपीरियंस के साथ तो आप एलिजिबल हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए 5वां जो मशीनिस्ट का निकला हुआ है ये है, यदि आपके पास डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है और 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, डिग्री है तो। या आप डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हैं और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं मशीनिस्ट के लिए। या आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो आपका दिया है NCIC सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल हैं। अब देखिए मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए यहाँ पे यदि आप डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हैं या 1 साल का एक्सपीरियंस है या 3 इयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है 2 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ, या NTC या NAC पास्ड है जो कि मशीनिस्ट ग्राइंडर से है 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन NCIC का दिया हुआ है। उसके बाद मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, यदि आप डिग्री है आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। देखिए जो भी डिग्री वाले हैं 1 ईयर का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा वाले के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, और जो ITI होल्डर है और NAC या NTC सर्टिफिकेट रखे हैं और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो ये मैं बार बार एक्सपीरियंस नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में सबका वही दिया है जो कि नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट के लिए है तो आप एलिजिबल है। फाउंड्री मैन के लिए यहाँ पे 17 पोस्ट आया हुआ है। डिग्री आपका मैकेनिकल, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, एडवांस डिप्लोमा इन फाउंड्री टेक्नोलॉजी 1 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ है यदि आप तो आप एलिजिबल है। यदि आप डिप्लोमा किए हैं मैकेनिकल से हैं या मेटलर्जी इंजीनियरिंग से है और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस तो भी आप एलिजिबल है फाउंड्री मैन 17 पोस्ट के लिए। या आपके पास NTC NAC सर्टिफिकेट है और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है।
इसेंशियल क्वालिफिकेशन में नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, कोई भी है तो। उसके बाद टूल एंड डाई एंड मेकर का है, तो इसमें डिग्री वालों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, और 3 ईयर्स का डिप्लोमा टूल्स एंड डाई मेकर्स से हैं तो आप एलिजिबल हैं, और यहाँ पे 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। एनटीसी एनईसी वाले के लिए यदि डाई मोल्ड से किए हुए हैं 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो यहाँ एलिजिबल है। नेक्स्ट है 10 टूल एंड डाई मेकर्स प्रेस एंड टूल जिग्स फिक्चर्स के लिए, टोटल 7 पोस्ट आया हुआ है। यदि आप डिग्री लिए हुए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट से तो आप यहाँ पे एलिजिबल है आपके फील्ड में। 3 ईयर्स का डिप्लोमा टूल एंड डाई मेकिंग से किए हुए हैं और रिलेवेंट एडवांस डिप्लोमा वैकेंसर डीसीटी से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके रिलेवेंट फील्ड में तो एलिजिबल है, या एनटीसी या एनएसी सर्टिफिकेट ट्रेड ऑफ टूल्स एंड डाई मेकर्स प्रेस टूल्स जिग्स फिक्चर्स से 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में तो आप एलिजिबल है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एनसीआईसी दिया हुआ है, ठीक है। अगला जो है कारपेंटर ट्रेड के लिए यहाँ पे 10 सीटें आई हुई हैं, जो कि सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से यदि आप डिग्री लिए हुए हैं, डिग्री है और 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में तो आप एलिजिबल हैं, या 3 ईयर्स का डिप्लोमा सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं और आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में तो आप एलिजिबल हैं, और यदि आपके पास एनटीसी या एनएसी सर्टिफिकेट है और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो रिलेवेंट फील्ड में तो आप एलिजिबल हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे वही है जो कि एनसीआईसी है वो है। प्लम्बर के लिए यहाँ पे 181 पोस्ट आया हुआ है, जो कि डिग्री यदि आपका सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। प्लम्बर के लिए 181, यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं 3 ईयर्स का और सिविल और मैकेनिकल आपका ट्रेड है और आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में है तो आप एलिजिबल हैं प्लम्बर के लिए। या एनटीसी या एनएसी सर्टिफिकेट प्लम्बर आर रिलेवेंट ट्रेड में है, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं फॉर्म को भरने के लिए। अगला है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 214 पोस्ट आया हुआ है, इसमें डिग्री या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप हैं और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। 214 पोस्ट ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए। यदि आप 3 ईयर्स डिप्लोमा होल्डर हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। या एनटीसी या एनएसी से पास इन द ट्रेड ऑफ ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से हैं, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका एनसीआईसी होना चाहिए। अगला है मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए, जो टोटल पोस्ट आया हुआ है यहाँ पे 180 पोस्ट आया हुआ है। इसमें आपका जो डिग्री है ऑटोमोबाइल से है या मैकेनिकल से है तो आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 180 पोस्ट पे एलिजिबल है। अदरवाइज यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं, 3 ईयर्स का डिप्लोमा है ऑटोमोबाइल में या इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं। यदि एनटीसी या एनएसी सर्टिफिकेट है मैकेनिक मोटर व्हीकल में, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में तो आप एलिजिबल हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे वही है, एनसीआईसी होना चाहिए यानी कि नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट में होना चाहिए और आपके पास वैलिड, इसके साथ वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए यदि आप डिग्री होल्डर है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, और आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में है तो आप एलिजिबल हैं। यदि आप डिप्लोमा 3 ईयर्स का डिप्लोमा किए हुए हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में तो भी आप एलिजिबल हैं। या आपके पास एनटीसी या एनएसी सर्टिफिकेट जो कि मैकेनिक ट्रैक्टर या मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरीज से यदि 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में तो आप एलिजिबल है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका एनसीआईसी होना चाहिए। अगला है मैकेनिक डीजल। मैकेनिक डीजल के यहाँ पे 64 पोस्ट आए हुए हैं। यदि आप डिग्री होल्डर हैं तो आपका ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है और 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अथवा आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 ईयर्स का और आपका ट्रेड ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगला है एनटीसी एनएसी, यदि आप मैकेनिक डीजल से पास है और एक्सपीरियंस रखते हैं वो 3 ईयर्स का मैकेनिक डीजल से रिलेटेड तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। और अगला है मैकेनिक
एग्रीकल्चर मशीनरीज में 8 पोस्ट आया हुआ है। पेंटर जनरल में 175 पोस्ट आया हुआ है। देखिए यहाँ पे काफ़ी पोस्ट आया हुआ है, इसलिए बता पाना एक एक का क्वालिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सर्वेयर के लिए देख लिया, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 136 पोस्ट आया हुआ है। अगला जो पोस्ट आया हुआ है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 363 पोस्ट आया हुआ है, ठीक है। अगली वैकेंसी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आया हुआ है जो कि 260 पोस्ट आया हुआ है। यदि आप डिग्री है इंजीनियरिंग कोई भी फील्ड से डिग्री लिए हुए हैं और 1 ईयर का एक्सपीरियंस, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं ये, ठीक है। दूसरा, यदि 3 ईयर का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन और रिलेवेंट ट्रेड में है, तो आप यहाँ पे 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। और NTC NSC सर्टिफिकेट है रिलेवेंट इंजीनियरिंग ग्रुप ट्रेड कैटेगरी अंडर इंजीनियरिंग ड्राइंग में या ड्राफ्टमैन मैकेनिकल या सिविल में, और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। यदि आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट या NCIC इन रोडा ट्रेड या मैकेनिकल ड्राफ्टमैन मैकेनिकल या सिविल से है तो आप एलिजिबल है। वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए देख लीजिए, टोटल जो पोस्ट आएगा यहाँ पे 238 पोस्ट आएगा, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। और अगला जो पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन के लिए 554 पोस्ट, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में आने वाला है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल से है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। वायरमैन से 184 पोस्ट आने वाला है गाइज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए 230 पोस्ट आने वाला है। फिर अगला जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस से 186 पोस्ट आने वाला है। तो अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रीशियन के लिए काफ़ी ज़्यादा पोस्ट 554 पोस्ट आने वाला है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से 33 पोस्ट आने वाला है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस से 6 पोस्ट आने वाला है जो कि इंग्लिश से है। उसके बाद सेक्रेटरियल स्टेनोग्राफी सेक्रेटरियल असिस्टेंट से 107 पोस्ट आने वाली है, उसके बाद जो कि हिंदी से है। उसके बाद स्टेनोग्राफी सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश वाले के लिए 22 पोस्ट आने वाला है। उसके बाद कॉस्मेटोलॉजी से 295 पोस्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा है गाइस। अगला है स्विंग टेक्नोलॉजी से 144 पोस्ट आने वाला है। अगला जो है 34 नंबर ड्रेस मेकिंग के लिए 194 पोस्ट आने वाला है। और जो नियमावली में है 35 सरफेस ऑर्नामेंटल से 34 पोस्ट आने वाला है। अगला है फैशन एंड डिजाइन टेक्नोलॉजी से 242 पोस्ट आने वाला है ना। उसके बाद कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग से 25 पोस्ट आने वाला है। और नेक्स्ट 38 नंबर कंप्यूटर एंड ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से 297 पोस्ट आने वाला है गाइस, बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए अगला जो पोस्ट आने वाला है वो है प्लास्टिक एंड प्रोसेसिंग ऑपरेटर से 13 पोस्ट आने वाला है। क्वालिफिकेशन इधर आप देख सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी आप रिलेवेंट ट्रेड में भरना चाह रहे हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग से डेकोरेशन से 5 पोस्ट आने वाला है। इलेक्ट्रोप्लेटर से 7 पोस्ट आने वाला है। उसके बाद जो है यहाँ पे 42 नंबर मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर से 6 पोस्ट आने वाला है। लेदर गुड्स एंड मेकर से यहाँ पे 6 पोस्ट आने वाला है। 44 नंबर टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से 20 पोस्ट आने वाला है। फिर 45 नंबर का जो है टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से 6 पोस्ट आने वाला है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए 139 पोस्ट आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आईटी लैब से 139 पोस्ट आने वाला है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर से 2 पोस्ट, ट्रेवल एंड टूर असिस्टेंट से 4 पोस्ट आने वाले हैं। उसके बाद रेडियोलॉजी टेक्नीशियन से 2 पोस्ट। उसके बाद फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट। उसके बाद मल्टीमीडिया एनिमेशन स्पेशल इफेक्ट्स के लिए 2 पोस्ट। मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर्स के लिए 4 पोस्ट आने वाला है। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट आने वाला है लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट आने वाला है जो कि इंस्ट्रक्टर और फोरमैन दोनों का होगा। 55 नंबर है इंडस्ट्रियल पेंटर के लिए 4 पोस्ट। फूड प्रोडक्शन एंड जनरल से 2 पोस्ट। फिर नेक्स्ट जो है 57 नंबर फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट से 2 पोस्ट। डिजिटल फोटोग्राफी से 2 पोस्ट। टेक्सटाइल वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन से 2 पोस्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 4 पोस्ट आने वाला है। और मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग से 2 पोस्ट आने वाला है। और मैकेनिक कंज्यूमर और इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंस से 2 पोस्ट आने वाला है, ठीक है। क्वालिफिकेशन इधर से आप लोग जो भी आपका होगा वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे नोट जो दिया है द नंबर ऑफ पोस्ट
फोरमैन इंस्ट्रक्टर के लिए 868 पोस्ट हैं। फॉर द न्यूली सैंक्शनड ट्रेड सब्जेक्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशन शैल बी एज प्रिस्क्राइब बाय डीजीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी इसमें ट्रेड सब्जेक्ट और इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो डीजीटी के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। In case DGT changes the name of trade subject as mentioned in column 2 of the appendix, the previous name will be replaced by the new name in the appendix। तो यहाँ पे नोट जो दिया गया है, जो यहाँ पे ट्रेड और सब्जेक्ट नेम दिया गया है वो डीजीटी के द्वारा दिया गया है। यदि डीजीटी कोई चेंज कर रहा है इसमें तो वो चेंज हो सकता है, न्यू नेम जो आएगा वो हो सकता है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को डिटेल से बता पाया। गाइज यदि कोई क्वेरी ले रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आने वाले CITS से रिलेटेड और इंस्ट्रक्टर पोस्ट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। विभिन्न शहरों राज्यों से जो भी वैकेंसी निकल कर आ रहा है इंस्ट्रक्टर के लिए वो आपको मिल जाए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।